जय यीशु, जय यीशु। अब्बा पिता, पुत्र मसीह, पवित्र आत्मा, त्रिएक ईश्वर, सच्चे दिल से मन से हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्यारे यीशु, आपने वायदा किया है मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। आज हमें पवित्र आत्मा दीजिए। आत्मा की शक्ति से, आत्मा की कृपा से हम भी प्रार्थना करना सीखें। यीशु, आप जैसे पिता की स्तुति, पिता की महिमा देने में हम भी तत्पर रहे और दूसरों के लिए प्रार्थना करने में हम समर्थ बन जाए। यीशु की माँ, हमारे लिए मध्यस्थता कीजिए। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना। हालेलुया, हालेलुया। रोमियों का पत्र अध्याय 8 वचन संख्या 26, चैप्टर 8 वर्स 26। आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। हम ये नहीं जानते कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, किंतु हमारी अस्पष्ट आहों द्वारा आत्मा स्वयं हमारे लिए विनती करता है। आज कई लोगों का एक कंप्लेंट, एक शिकायत यही है, हमें पता नहीं और हमें मालूम नहीं है कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। कौन हमें सिखाएंगे प्रार्थना करने के लिए? हम इतना प्रार्थना करते हैं, जैसे हम जानते हैं ऐसे प्रार्थना करते, लेकिन ईश्वर हमारी प्रार्थना अनसुन करते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं कैसे ठीक से या सही से प्रार्थना करनी चाहिए। हालेलुया। आज संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं, आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। तो आज पवित्र आत्मा हमें सिखाएंगे कि कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। और संत योहन का सुसमाचार अध्याय 14 वर्ष संख्या 18, सेंट जॉन चैप्टर 14 वर्स 18, वह वचन में हम पढ़ते हैं, यीशु ने वायदा किया है, यीशु हमें एक सहायक को वायदा किया है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम लोगों को अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। मैं तुम्हें अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। तो आज हमारे लिए दो मध्यस्थ है, एक है पवित्र आत्मा और दूसरा मध्यस्थ है हमारे लिए क्रूस पे मरे और मर गए थे और तीसरा दिन मुर्दों में से जी उठे, यीशु मसीह। तो पवित्र आत्मा और यीशु पुनर्जीवित मसीह हमारे लिए मध्यस्थ है। तो पवित्र आत्मा के पास हम जाने से और यीशु के पास जाने से वे हमारे लिए सब कुछ का प्रबंध करेगा, हमें ज्ञान देंगे, हमें प्रार्थना करना सिखाएंगे। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो।
इसलिए प्रिय भाई और बहनों, आज हमारे लिए दो पावरफुल या शक्तिशाली मध्यस्थ है, वही है पवित्र आत्मा और पुनर्जीवित यीशु मसीह। और वचन में हम पढ़ते हैं रोमियों का पत्र अध्याय 8 वचन के 26 में हमने पढ़ के सुना है, हम ये नहीं जानते कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। तो कौन हमें सिखाएंगे प्रार्थना करने के लिए? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हमें सिखाएंगे। यीशु ने शिष्यों को सिखाया। जब शिष्य लोग यीशु से कहा कि हमें प्रार्थना करना सिखाइए, आप जैसे प्रार्थना करना सिखाइए, यीशु ने उन्हें सिखाया। और आज यीशु हमें सिखाएंगे और पवित्र आत्मा हमें मदद करेंगे प्रार्थना सीखने में। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। तो हमें पता नहीं, हम नहीं जानते कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, तो आत्मा हमारे लिए कैसे प्रार्थना करेंगे? कलीसिया इसके बारे में बताती है। कलीसिया का चर्च का टीचिंग ऐसा है, वी आस्क फ्रॉम फादर व्हाट वी वांट, नॉट नेसेसरली व्हाट वी नीड। हम लोग प्रार्थना करते, हमें जो चाहिए उसके लिए हम प्रार्थना करते, लेकिन हमारे लिए, हमारे आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए जो जरूरत है उसके लिए हम प्रार्थना नहीं करते। लेकिन हमारे लिए जो कुछ चाहिए वो सब कुछ के लिए हम प्रार्थना करते, लेकिन हमारे लिए जो जरूरत है, हमारे जीवन के लिए, रिश्ता के लिए और हमारे लाइफ के लिए जो जरूरत है उसके लिए हम प्रार्थना नहीं करते। लेकिन पवित्र आत्मा क्या करते? जब पवित्र आत्मा हमें सिखाते हैं तो इसके विषय में कलीसिया हमें सिखाती है। चर्च का टीचिंग ऐसा है, द स्पिरिट रिक्वेस्ट फ्रॉम द फादर व्हाट वी नीड, नॉट नेसेसरली व्हाट वी वांट। तो पवित्र आत्मा पिता से अनुनय विनय करते और हमारे लिए प्रार्थना करते, हमारे लिए मध्यस्थता करते हैं, हमारे लिए जो जरूरत है हमारी आध्यात्मिक जीवन के लिए और यीशु से जुड़े रहने के लिए और रिश्ता के लिए जो जरूरत है उसी के लिए, और स्वर्ग से देने वाले, स्वर्ग देने वाले, स्वर्ग से मिलने वाले कृपा को पाने के लिए हमें जो जरूरत है उसी के लिए पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करना सिखाते हैं। ये दोनों में बहुत अंतर है। हालेलुया। इसलिए आज से हम पवित्र आत्मा की मदद मांगकर हम प्रार्थना करें। जरूर पवित्र आत्मा हमारे लाइफ के लिए जो जरूरत है उसी के लिए प्रार्थना करने को हमें सिखाएंगे। हम अपने हाथों को जोड़ें। आज की इस आशीर्वाद में हम विशेष रूप से प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करना सिखाइए। जरूरत के लिए, हमारे लाइफ के लिए, हमारे परिवार के लिए जो जरूरत है, हमारे पापा मम्मी, हमारे जीवन साथी और हमारे बाल बच्चे, हमारे भाई बहनों के लिए जो जरूरत है उसके लिए प्रार्थना करना हमें सिखाइए, जैसे यीशु ने प्रार्थना करने के लिए अपने शिष्यों को सिखाया। परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा, सदा सर्वदा। सबको जय यीशु। Have a blessed day.